दोस्तों, क्या आप भी डिप्रेशन की दवाइयों को लंबे समय से ले रहे हो लेकिन फिर भी आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पा रहा है? तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिप्रेशन को ख़त्म करने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है सक्सेस बॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग डिप्रेशन की दवाइयों का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है सही ट्रीटमेंट का नहीं मिल पाना। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है, डिप्रेशन के लक्षण होते क्या हैं। दोस्तों, डिप्रेशन में व्यक्ति को उदासी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उसका किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। इसके अलावा डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसके अलावा उस व्यक्ति को किसी भी काम में खुशी महसूस नहीं होती है। उस व्यक्ति के दिमाग में हर टाइम नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। इसके अलावा उसे खाना खाने का मन नहीं करता है और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि डिप्रेशन वाले इंसान को आखिर दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती हैं। कभी कभी डिप्रेशन वाले इंसान का डायग्नोसिस गलत हो जाता है और उसे गलत ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन के अलावा दूसरी बीमारी होती है। मान लो किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है लेकिन उसका थायराइड चेक नहीं किया गया है और उसे डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जा रही हैं। इस कंडीशन में डिप्रेशन की दवाइयाँ काम नहीं करेंगी क्योंकि उसकी बीमारी तो सिर्फ थायराइड है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या गांजा पीता है, तो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही डिप्रेशन हो गया है तो भी डिप्रेशन की दवाइयाँ अच्छे से काम नहीं करती हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन जेनेटिक कारणों से हुआ है तो भी दवाइयाँ जल्दी काम नहीं करती हैं। अगर किसी व्यक्ति का डिप्रेशन हाई लेवल का है तो भी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। उसे दवाइयों के साथ साथ थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कभी कभी डिप्रेशन की दवाइयाँ पूरी उम्र खानी पड़ती हैं, पर यह डिपेंड करता है कि व्यक्ति का डिप्रेशन लेवल कितना हाई है। ज़्यादातर डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नींद की दवाइयाँ दी जाती है ताकि वह व्यक्ति ज़्यादा सोच ना सके। डिप्रेशन के लिए ज़्यादा दवाइयों का लेना ठीक नहीं है क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ लेने से उनकी आदत पड़ सकती है। डिप्रेशन कभी कभी समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है। अगर डिप्रेशन का लेवल ज़्यादा है तो डिप्रेशन को CBT की प्रैक्टिस के द्वारा और दवाइयों के द्वारा जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। कई बार तो डिप्रेशन दवाइयों के बिना ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। कई बार डिप्रेशन वाले व्यक्ति को समझाकर ही उसे ठीक किया जा सकता है। डिप्रेशन के लिए ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, डिप्रेशन की दवाइयाँ ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, इसी वजह से लोग डिप्रेशन की दवाइयों को सालों तक खाते ही रहते हैं। दोस्तों, दवाइयाँ खाने के साइड इफ़ेक्ट बहुत अधिक होते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने सबकी बैंड बजा कर रखी हुई है। ना दवाइयाँ काम कर रही है, ना ही कोई और चीज़ काम कर रही है। बहुत परेशान हो गए हैं लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से। बहुत सारे लोगों ने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर लिया लेकिन फिर भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जिसे समय रहते हुए अगर ठीक नहीं किया जाए तो ये घातक सिद्ध हो सकती है। आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप डिप्रेशन को खुद ही ठीक कर सकते हो। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको हिम्मत करनी होगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके डिप्रेशन को ठीक नहीं कर सकता है। आपको खुद ही अपने डिप्रेशन को ठीक करना होगा। दोस्तों, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। आपको खुद ही अपनी मदद करनी होगी। आपको खुद ही हिम्मत करनी होगी और हौसला करना होगा, तभी आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। अगर आप हिम्मत और हौसला रखोगे तो आप जल्दी से जल्दी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ठीक हो जाओगे।
बहुत सारे लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और लाखों लोग ही डिप्रेशन से ठीक भी हो रहे हैं। आप लगातार कोशिश करते रहो, आप भी ठीक हो जाओगे। आप योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज की ओर पूरा ध्यान दो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। इसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग करके भी अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे डिप्रेशन को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करने की पूरी कोशिश करें। आप लोग दवाइयों के सहारे ना बैठे रहें। दवाइयाँ आपको कुछ देर के लिए रिलैक्स फील करवा सकती हैं। इसके अलावा आपको दवाइयों से और कुछ नहीं होगा। मैं तो भगवान से यही कहता हूँ कि आप सभी लोग डिप्रेशन से जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि डिप्रेशन ने सबकी लाइफ को खराब करके रखा हुआ है। दोस्तों, एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक लड़ाई है। आप सभी को इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को किसी भी हालत में जीतना है। दोस्तों, अगर आप भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मुझे ये भी बताएं कि आप कितने सालों से दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।